गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में अगला चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जनन या रिप्रोडक्शन, जिसे प्रजनन भी कहा जाता है, होता क्या है। प्रजनन जो होता है वो जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी जीवधारियों का एक विशेष लक्षण होता है। इसी प्रजनन के माध्यम से जीव अपनी प्रजाति को इस सृष्टि में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक जीवधारी जो जन्म लेता है उसे एक निश्चित अवधि के बाद मरना है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो वो जन्म लेने के पश्चात मृत्यु तक पहुंचता है। परंतु वो जन्म द्वारा अपने जैसे नए जीवों का प्रतिस्थापन कर देता है, यानी नए जीव उत्पन्न कर देता है। और जन्म की ये जो नई क्षमता होती है वो डीएनए के कारण होती है। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाला होता है। तो जो डीएनए होता है उसमें डुप्लीकेशन या द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, और इसी डीएनए के अणु के कारण उसमें अपने जैसी प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है, या डुप्लीकेशन जो भी होता है वो डीएनए के माध्यम से ही होता है। डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक अम्ल होता है जो किसी भी जीव में उसके आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो डीएनए में प्रतिकृति बनती है वो कोशिका विभाजन के समय होता है। जब भी कोशिकाएं टूटती हैं, विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उस समय जीवधारियों में जनन की प्रक्रिया होती है। जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। सबसे पहले जनन की प्रक्रिया जीवधारियों में अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी जो जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आज जीवधारी का मतलब होता है जीव, यानी उसमें जंतु और वनस्पति दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पादपों के बारे में, पौधों में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें शरीर का ही कोई भाग या इससे यानी शरीर से बनी हुई कोई विशेष संरचना एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। उस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और एक कोशिकीय पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला होता है विखंडन की प्रक्रिया द्वारा, या जिसे फिजन कहा जाता है। विखंडन की प्रक्रिया में कोई भी एक कोशिकीय जीव है, पौधा है, जैसे जीवाणु होते हैं या बहुत से ईस्ट होते हैं, उसमें जो परिपक्व पौधा होता है वो परिपक्व पौधा विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, और यही कोशिकाएं एक नए जीव को बना देती या नए जीव का निर्माण करती हैं। इस क्रिया में सबसे पहले उस कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक विभाजित होता है, और धीरे धीरे करके कोशिका विभाजित हो जाती है। और जब दो कोशिकाएं हो जाती हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और अलग होने के पश्चात नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। यह प्रक्रिया विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। विखंडन का मतलब टूटने की प्रक्रिया, यानी एक ही शरीर
जो केंद्रक उपस्थित था, पहले के एक केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजित होता है और वो 2 केंद्रक जब अलग अलग हो जाते हैं तो उस जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, विखंडित हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। ये क्रिया विखंडन या फिशन कहलाती है। कभी कभी उसी शरीर के जीव में एक केंद्रक जो उपस्थित होता है वो अनेकों केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, और जो अनेकों केंद्रकों में विभाजित होगा तो हर केंद्रक से एक नए जीव का निर्माण होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को बहुविखंडन कहा जाता है। जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट में मान लीजिए एक कोशिकीय पौधा है, इसमें धीरे धीरे अगली प्रक्रिया में ये पौधा रहता है और जो केंद्रक होता है वो 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात ये दोनों केंद्रक विभाजित हो जाते हैं। फिर अगली पीढ़ी में दोनों केंद्रक अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेते हैं और अलग अलग कोशिका के निर्माण के साथ ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। एक कोशिकीय पौधों में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है दूसरे प्रकार की, उस दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है मुकुलन, या इसे बड़ी की प्रक्रिया कहते हैं। इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो शरीर होता है जीव का वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसकी कोशिका में एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, एक विशेष प्रकार का उभार बन जाता है। इस उभार को कहा जाता है मुकुल, और यही मुकुल इसमें एक विशेष नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है और कुछ समय के पश्चात ये जो उभार बना है इसमें केंद्रक आया है। यही उभार उस कोशिका से, उस पौधे से अलग हो जाता है और अलग होने के पश्चात नए जीव का निर्माण कर लेता है। और जो दूसरा केंद्रक होता है वो उसी मात्र कोशिका में, यानी जो पहले का शरीर था, पहली कोशिका थी, उसी शरीर में उपस्थित रहता है और वो अलग हो जाता है दूसरा केंद्रक और नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे ये ईस्ट का पौधा होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें अगली पीढ़ी में एक विशेष प्रकार का उभार बन जाता है और धीरे धीरे उसमें विशेष संरचनाएं यानी जीव की कोशिकाओं में उपस्थित संरचनाएं बनने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात ये जो उभार बना है यानी ये जो मुकुल है, ये मुकुल इस शरीर से अलग हो जाता है और अलग होने के पश्चात नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से एक ही कोशिका से अनेकों प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ। यानी प्रजनन का मतलब है अपनी ही प्रजाति को नया रूप प्रदान करना, यानी एक ही शरीर से दूसरे जीव का निर्माण प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे गुड बाय।